नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा। आज हमारा विषय है मानव विकास सूचकांक। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, we will see that the concept of Human Development Index was introduced by the United Nations Development Program, an agency of the United Nations। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक का जो कंसेप्ट है वो दिया गया। ये 1990 में दिया गया इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो मानव विकास की जो रिपोर्ट है सबसे पहले 1990 में प्रकाशित की गई। इट वाज क्रिएटेड बाय महबूब अल हक, अर्थात यह एक पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, महबूब अल हक, उसके द्वारा ये क्रिएट किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक विकास के स्तर को मापने का मानव विकास सूचकांक एक महत्वपूर्ण सूचक है। HDI ranked on a scale from 0 to 1 measured on the following 3 indicators। मानव विकास सूचकांक जो है वो उसका जो मापदंड है वो 0 से 1 के बीच में रैंक दिया जाता है, जो नीचे दिए गए 3 सूचकों पर आधारित है। नंबर 1, ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, अर्थात लंबी और स्वस्थ जीवन। इसका इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जीवन के समय जीवन की प्रत्याशा। नंबर 2, एक्सेस टू नॉलेज, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। इसके 2 पार्ट हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग्स में हम 25 साल से या उससे ऊपर के जो विद्यार्थी हैं जो स्कूल के अंदर अपना समय बिताते हैं उनको शामिल किया जाता है, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग्स में 5 साल से ऊपर के विद्यार्थी जो अपना कुल समय स्कूल में बिताते हैं उनको शामिल किया जाता है। नंबर 3 है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्थात जीवन का एक स्तर जिस पर हम GNI पर कैपिटा को सूचक के रूप में लेते हैं, जो US डॉलर के अंदर मापा जाता है, अर्थात ग्रॉस नेशनल इनकम जो है प्रति व्यक्ति आय पर। अर्थात कहने का अर्थ ये है, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, दीज 3 इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन HDR, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये 3 सूचक शामिल किए जाते हैं। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, कंट्रीज फॉल इनटू 4 ब्रॉड ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी एज गिवन बिलो। मानव विकास सूचकांक की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार देशों को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, नंबर 1, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको 0.8 से 1 के बीच में मापा जाता है, अर्थात 0.8 से 1 के बीच में जिसकी वैल्यू आती है उसको हम वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में शामिल करते हैं, यानी कि उनका मानव विकास है वो बहुत ऊंचा है। नंबर 2 है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम 0.7 से 0.8 के बीच में हम शामिल करते हैं। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मध्यम जो मानव विकास है उसको हम 0.55 से 0.70
तक शामिल करते हैं, जिनकी वैल्यू आती है इनके बीच में। लो ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात निम्न मानव विकास, जो 0.55 से नीचे जिनकी वैल्यू आती है उनको हम निम्न मानव विकास में शामिल करते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम देशों को विभाजित करते हैं। मेजरमेंट ऑफ SDI, मानव विकास सूचकांक का जो माप है वो हम नीचे देखते हैं। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 यानी कि 2010 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार SDI कंबाइंस 3 डायमेंशंस, मानव विकास सूचकांक है वो 3 डायमेंशन को शामिल करता है, जिनमें से हम लेते हैं नंबर 1 हेल्थ। हेल्थ में जो इंडिकेटर लिया गया है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लिया गया है, जिसकी वैल्यू हम 2 मापते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि कम से कम 20 साल जीता है और मैक्सिमम 85 साल वो व्यक्ति जीता है। किसी भी देश की जो जीवन की प्रत्याशा है वो निम्नतम है 20 साल और मैक्सिमम है 85 साल। इसी तरह से नॉलेज एंड एजुकेशंस जो डायमेंशन है उसके अंदर हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मिनिमम वैल्यू उसकी लेते हैं 0 और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 15 साल। इसी तरह एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, उसमें मिनिमम वैल्यू हम लेते हैं 0 और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं हम 18 साल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, जीवन स्तर के अंदर हम जो लेते हैं GNI पर कैपिटा एट द रेट परचेजिंग पावर पैरिटी, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्रति व्यक्ति आय के रूप में हम लेते हैं, जो परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय क्षमता शक्ति पर आधारित है। यानी कि एक देश के अंदर किसी मुद्रा से क्या क्या खरीदा जा सकता है एक इकाई से। इसकी मिनिमम वैल्यू हम $100 और मैक्सिमम वैल्यू जो है हम $75,000 लेते हैं। इनको मापने का जो तरीका है, वैल्यू ऑफ जो हम डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं उसका जो सूत्र है एक्चुअल वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू। इसी सूत्र के आधार पर हम तीनों इंडेक्स निकालते हैं जैसे नीचे दिए गए हैं। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट नंबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जिसको हम देखते हैं एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स माइनस में जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 20 अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू 85 माइनस में मिनिमम वैल्यू 20। इसी तरह से नंबर 2 एजुकेशन इंडेक्स हम लेते हैं। एजुकेशन इंडेक्स में हमारे पास दोनों है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का इंडेक्स जो होता है MYS माइनस में 0 अपॉन में 15 माइनस में 0, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ मीन ईयर स्कूलिंग की उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको घटाते हैं अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू जो है 15 माइनस में से जो मिनिमम वैल्यू 0 है उसको घटाते हैं। इसी तरह से एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग्स का निकालेंगे तो उसका है एक्चुअल वैल्यू ऑफ EYS माइनस में मिनिमम वैल्यू अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू जो 18 है माइनस में मिनिमम वैल्यू 0। इन दोनों इंडेक्स को जोड़कर 2 से भाग करने पर हमारे पास एजुकेशन इंडेक्स निकल के आता है। आगे नंबर 3 है इनकम इंडेक्स। इनकम इंडेक्स को निकालने का भी यही सूत्र है, ग्रोस नेशनल इनकम माइनस में 100, यानी कि एक्चुअल जो GNI है पर कैपिटा उसको इसमें शामिल करते हैं, माइनस में मिनिमम वैल्यू जो 100 हमारे पास है अपॉन 75,000 माइनस में 100, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 75,000 जो दी गई है जो मैक्सिमम होती है उसको इसमें हम शामिल करते हैं माइनस में 100। इन तीनों को शामिल करने के बाद हमारे पास जो मुख्य रूप से देखते हैं कि जो SDI जो है उसको मापने के लिए द SDI इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द अबव 3 इंडाइसिस, यानी कि जो तीनों जो हम सूचक लेते हैं उनका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, अर्थात क्यूब अंडर रूट LEI इंटू EI इंटू इनकम इंडेक्स, यानी कि ये तीनों का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स निकल के आता है। यहाँ इसमें बताया गया है कि MYS है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है
उसको हम उस स्कूलिंग्स को शामिल करते हैं जिसमें 25 साल या उससे अधिक के व्यक्ति स्कूल में अपना कुल समय व्यतीत करते हैं, कितने साल वो व्यतीत करते हैं। नंबर 2 है EYS यानी कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग्स। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग्स में जो 5 साल या उससे अधिक के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जो अपने कुल समय जो उनका जीवन काल है उसमें कितना स्कूल में वो व्यतीत करते हैं। अब आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू 2009 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रैंक्ड 129 यानी कि 129वां रैंक उसे प्राप्त हुआ है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ यानी कि 189 देशों के अंदर। एंड SDI वैल्यू ऑफ इंडिया इज़ 0.647 यानी कि जो हमारे को बताता है कि यह मध्यम मानव विकास के अंदर आता है भारत। फर्स्ट रैंक वाज गोट बाय नॉर्वे, पहला जो रैंक है वो नॉर्वे देश को प्राप्त हुआ है। एंड नाइजर वाज ऑन द बॉटम, और सबसे निचले पायदान पर नाइजर देश का रहा है। लिमिटेशन क्या है? नंबर 1, SDI डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है वो तकनीकी विकास को इसमें शामिल नहीं करता है, जबकि ये भी एक विकास का सूचक है। नंबर 2, डाटा एरर्स कुड विसिएट स्टैटिस्टिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट SDI ड्यू टू इम्प्रॉपर अपडेशंस ऑफ डाटा यानी कि जो आंकड़े हैं उनका सही तरीके से अपडेशन नहीं होने की वजह से भी इसमें गलतियां आती हैं, जो सारी सूचकांक को ही गलत कर देता है। नंबर 3 है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर्स लाइक ह्यूमन एम्पावरमेंट, ओवरऑल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी यानी कि कहने का अर्थ है कि मानव की जो एम्पावरमेंट है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, और मानव की जो सुरक्षा है उसको भी इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। ये भी इसकी वीकनेस है, इसकी लिमिटेशंस है। एंड अदर एस्पेक्ट लाइक इनइक्वलिटी यानी कि जो असमानता है उसको भी इसके द्वारा नहीं मापा जाता है, वो भी इसमें छिपा दिया जाता है। इसलिए कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके साथ ही हम मानव विकास सूचकांक को मापना और उसका जो मानव विकास में जो योगदान है कि किस तरीके से ये एक इंडिकेटर के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो हमने पढ़ा आज। धन्यवाद।